जो हैं बहुत ऊंचे शायर हैं। कुछ कहने कुछ सुनने से पहले, कुछ सुनाने से पहले मैं कुछ बातें भी करती जाऊंगी, क्योंकि मुझे बात करना बहुत पसंद है। रेडियो से ताल्लुक़ रखती हूँ तो संवाद की अपनी एक हमारे फील्ड में एक परंपरा है कि मैं लोगों को जोड़ती चलूँ अपनी बातों से, अपनी रचनाओं से। कुछ कहने या सुनने या सुनाने से पहले यहाँ सबसे पहले मैं वैभव जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस महफिल से आज जोड़ा, मुझे दावत दी, मुझसे बात की कि नहीं आप आइए। मेरी कुछ अपनी परेशानियाँ थी, फिर भी दरकिनार करके मैं उनके बुलावे पर यहाँ तक आई हूँ। बहुत शुक्रिया वैभव आपका। और इसके साथ ही बहुत प्यार और बहुत सारा आदर ही कह लीजिए, मैं यहाँ मंच पर मेरी छोटी बहन सना बैठी हुई हैं, उनको देना चाहती हूँ, क्योंकि सना ही वो शख्स है जिन्होंने सेतु का काम किया है। ये बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि मैं न्यायधानी में रहती हूँ, रायपुर के बहुत लोगों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सना ने कहा कि अनु दीदी आप एक बार वैभव से बात कर लीजिए, और इस तरह मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। और बहुत सारे मित्र, मंजुला हैं हमारी मित्र, वो आई हुई हैं, यशवंत हैं, आशीष भैया हैं, सभी को बहुत सारा प्यार। निज़ामत बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, इरफान हमेशा करते ही हैं। खैर बातें मैं करती रहूँगी, लेकिन आज की शाम का जो पहला कलाम है मैं आपकी नज़र करती हूँ। बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से बिलासपुर से लेकर आई हूँ कुछ अपनी दिल की बातें। लीजिए सुनिए। कुछ दुश्वारियाँ हैं, कुछ मसले हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। कुछ मसले हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। जिस लम्स पर सुकून टिका है, उसी से सारी परेशानियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। क्या बात। कुछ मसले हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। जिस लम्स पर सुकून टिका है, उसी से सारी परेशानियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। कभी पाकर तुझको खोना, कभी खोकर तुझको पाना, कभी पाकर तुझको खोना, कभी खोकर तुझको पाना, बहुत गहरी नज़दीकियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। क्या बात। बहुत गहरी नज़दीकियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। तेरा लहजा, तेरी फिक्र, तेरा लहजा, तेरी फिक्र, तेरी बातों में अक्सर मेरा जिक्र। तेरा लहजा, तेरी फिक्र, तेरी बातों में अक्सर मेरा जिक्र। मुझ पर तेरी कितनी मेहरबानियाँ हैं, मुझ पर तेरी कितनी मेहरबानियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। क्या बात है। मेरा किस्सा कुछ और है। जिस लम्स पर सुकून टिका है, जिस लम्स पर सुकून टिका है, उसी से सारी परेशानियां हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। तूने मुझ खाकसार को नवाजा, मोहब्बत की और बुत बनाया। तूने मुझ खाकसार को नवाजा, मोहब्बत की और बुत बनाया। ये तमाम तेरी कदरदानियां हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तेरी आँखों की रहनाइयाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। यक पयक सोते सोते जाग जाना, और जागते जागते सो जाना। इसी कश्मकश में इश्क की गहराइयाँ हैं, इसी कश्मकश में इश्क की गहराइयाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। तू बड़ा रहमो करीम है, ज़माने में बेहद अजीम है, मानो सुबह नसीम है। इधर शाम की तन्हाइयाँ हैं, इधर शाम की तन्हाइयाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। कुछ मसले हैं, कुछ दुश्वारियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। जिस लम्स पर सुकून टिका है, उसी से सारी परेशानियाँ हैं, मेरा किस्सा कुछ और है। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। इतनी खामोशी मुझे डर लग रहा है।
संगीत की आपकी रचनाओं में भी संगीत की तो रहेगी। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और क्रम को आगे बढ़ाती हूँ। आगे गली के मोड़ पर उसका मकान है, इत्मीनान रखिए। क्या बात है। इश्क लोबान है, उसे सुलगाए रखिए। आगे गली के मोड़ पर उसका मकान है, जरा इत्मीनान रखिए। अना अना रहे, गरज न बन जाए कहीं। अना अना रहे, गरज न बन जाए कहीं। फकत इतनी सी बात का आप ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया। और एक नज्म है जो मेरे दिल की बेहद करीब, एक उसे सुनने सुनाने की जो लत सी लगी थी। ये रवायतों, किताबों और हिसाबों की दुनिया, ये रवायतों, किताबों और हिसाबों की दुनिया कभी तेरी खुशी के पीछे पड़ी थी, कभी मेरी हंसी के पीछे पड़ी थी। एक उसे सुनने सुनाने की जो लत सी लगी थी। मेरे उदास बामुदर और तेरे शहर की तन्हाई, मेरे उदास बामुदर और तेरे शहर की तन्हाई, अगरचे हम पर बड़ी पाक मेहर थी, दोनों तरफ मसरत की कलियां एक साथ खिली थी। एक उसे सुनने सुनाने की जो लत सी लगी थी। आतिश कभी जल जल के बुझी थी, कभी बुझ बुझ के जली थी। तेरा मिलना सुबह उम्मीद का कोई दिन था, तेरा मिलना सुबह उम्मीद का कोई दिन था। बहारें मेरे चौखट तक खुद चल के आई थी, इस दफे कोई नई राह खुली थी। जहन में जिक्र, फिक्र, इश्क, जुनूं और इनकलाब भी तारी था सरापा उस वक्त। जहन में जिक्र, फिक्र, इश्क, जुनूं और इनकलाब भी तारी था सरापा उस वक्त। इस तरह कभी जिंदगी मिल रही थी तो कहीं बिछड़ रही थी। एक उसे सुनने सुनाने की जो लत सी लगी थी। आतिश कभी जल जल के बुझी थी, कभी बुझ बुझ के जली थी। फिर न जाने मौसम ने कब चुपके से बदली करवट, फिर न जाने मौसम ने कब चुपके से बदली करवट। सारी नमी, जमी, आसमां और हंसी आहिस्ते से जाने कहाँ गुम हो रही थी। हवाओं में बेसाख्ता बेरुखी घुल रही थी। फिर न जाने मौसम ने कब चुपके से बदली करवट। सारी नमी, जमी, आसमां और हंसी आहिस्ते से न जाने कहाँ गुम हो रही थी। हवाओं में बेसाख्ता बेरुखी घुल रही थी। इसका मलाल भी क्या, इसका मलाल भी क्या कि क्यों अलग हो गए सुहाने रास्ते। इसका मलाल भी क्या कि क्यों अलग हो गए सुहाने रास्ते। गैरों के हवाले से थे तमाम दिल के मसले। एक तेरी नजर की बात थी, इधर मेरी अना की पुकार थी। एक तेरी नजर की बात थी, इधर मेरी अना की पुकार थी। एक उसे सुनने सुनाने की जो लत सी लगी थी। आतिश कभी जल जल के बुझी थी, कभी बुझ बुझ के जली थी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे थे। एक तहजीब, एक संस्कृति को आगे बढ़ाते चले, ये हमारे नौजवान पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है कि जहाँ कहीं भी काव्य सम्मेलन हो, चाहे मुशायरा हो, वहाँ हम कतई न भूलें कि गंगा जमुना तहजीबी संस्कार को, परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। और तभी भारतवर्ष बच सकता है बुरी नज़रों से। तो भारतवर्ष को बचाना भी हमारा ही फर्ज है, जिम्मेदारी है। उसके लिए कुछ अलग सी बातें मैं ज़रूर कहूँगी और इस वक्त हिंदी कविताओं की तरफ आपको मोड़ना चाहूँगी। एक बहुत प्यारी कविता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लीजिए सुनिए। स्वागत है भाई, स्वागत। उर्दू कलाम के बाद एक हिंदी कविता। हिंदी कविता का शीर्षक है मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। मैं सदियों से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। मुझे प्रस्तरों का सीना चीर कर
तेज बहाव पसंद था। कल कल छल छल करती निर्बाध गति से मैं तय कर लेना चाहती थी अपनी दुरस्त मंजिल। रुकना या थकना मैंने कभी सीखा ही नहीं। रुकना या थकना मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। मेरे सुरीले सफर में न जाने कितनों ने बनना चाहा मेरा हमसफर। पंथ में आए रेत बालू चट्टान और वनस्पतियों को साथ लेकर मैं बहती रही सदैव निरंकुश। किंचित अंशों ने कुछ दूर तक कुलंकषा की धार का दिया साथ भी। कुछ एक ने मेरी मौजों के प्रवाह में अपना अस्तित्व ही खो दिया। कुछ खंडों ने मेरे वेग में पनाह पाई। कुछ अवयवों ने मेरी ही विपुल जलराशि में अपनी दुनिया बसाई। क्या बात है। मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। नदी कह रही है मित्रों, मेरे किनारों पर उगे अनगिनत पेड़ हैं। सघन इन पेड़ों में छोटी छोटी चिड़ियों का बसेरा। नदी में जब कभी तूफान आया, पेड़ की शाखों के संग खेचर के नीड़ को बहुत दूर तक बहते देखा। उस पल नदी उदास हो गई। उस पल नदी उदास हो गई। तुमने कभी दरख्त को हताश होते हुए देखा है? क्या बात है। तुमने कभी दरख्त को हताश होते हुए देखा है? हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है। नीरवता की ओट में बयार के संग एकाकी झूमते हुए अक्सर वो नजर आए बेहद उदास। माँ ने कहा था रात में सोते हुए पेड़ों को छुआ नहीं करते। इसीलिए मैं सदैव से पेड़ नहीं नदी बनना चाहती थी। क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ये कविता है या नज्म है, उसका मूल्यांकन मेरे बुजुर्ग करेंगे। बस मैं रचना आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। शीर्षक है अल्प का कहन। अल्प के कहन का हुनर हमें न आया। जो लोग रातों को जागा करते हैं वो हरगिज अपनी रातें ज़ाया नहीं करते। राज तुम्हारी नजर है। जो लोग रातों को जागा करते हैं वो हरगिज अपनी रातें ज़ाया नहीं करते। देर रात वो सुनते हैं अपनी मनपसंद कोई ठुमरी, पीते हैं हार्ड कॉफी, क्या बात। पढ़ते हैं रिल्के, नीत्शे, नेरुदा, दांते, रूमी, कीट्स और काफका का रचना साहित्य। दोहराते हैं फराज, मोमिन और फैज की नज़में। डायरी में लिखते हैं पोस्टपोन की गई अपनी अनगिनत ख्वाहिशें। डायरी में लिखते हैं पोस्टपोन की गई अपनी अनगिनत ख्वाहिशें। सुनते हैं नीरवता की अनुगूंज में, सुनते हैं नीरवता की अनुगूंज। नई पौध के रोपण की बनाते हैं योजना। लिखते हैं किसी अपने के नाम कोई माफीनामा। ये सारी चीजें अधरात्रि में हो रही हैं मित्रों। इमेजिन कीजिएगा, लिखते हैं किसी अपने के नाम कोई माफीनामा। बाज दफे नजदीक से देखते हैं किसी हमदर्द का पार्श्वचित। गढ़ते हैं कल्पनाओं की कूची को थामे बेहिसाब अफसानों का संसार। रात के दूसरे पहर चकोर के रुदन में होते हैं शामिल। याद करते हैं पिछली बार अपनी माँ पर उतारी तमाम झुंझलाहटें और प्रसव पीड़ा के अंतिम चरण में दम तोड़ देने वाली उस वेदना की लहर को। साधते हैं फूल को नुकसान पहुंचाए बिना भंवरों के रसास्वादन की कला। साधते हैं फूल को नुकसान पहुंचाए बिना भंवरों के रसास्वादन की कला। चूमते हैं सितारों भरे आसमान का माथा। धरती को देते हैं असंख्य धन्यवाद जिस हमनवा से
कभी हम नवाई न थी, उनसे करते हैं बेफिक्र एक तरफा गुफ्तगू। देश दुनिया की दिल दहलाने वाली खबरों में होते हैं सोगवार भी, ढूंढते हैं अन्न को उपजाने की तरतीब, ढूंढते हैं अन्न को उपजाने की तरतीब। अलाव बुझाकर खुले में महसूस करते हैं सीमा पर तैनात सैनिकों की दशा, रखते हैं समभाव और समयक दृष्टि उनके प्रति। प्रतीक्षा करते हैं पारिजात के छड़कर वसुधा को चूमने के उस एक क्षण का। प्रतीक्षा करते हैं पारिजात के छड़कर वसुधा को चूमने के उस एक क्षण का। लिखते हैं भोर की आगत और गोधूली के गीत। इसी क्रम में अलसुबह तक कहने को न जाने कितना सारा वितान होता है उनके पास। इसी क्रम में अलसुबह तक कहने को न जाने कितना सारा वितान होता है उनके पास। इसीलिए शायद अल्प में कहन का हुनर हमें न आया। मुसलसल एक ही बात पर चांद मेरी निकलती रही, भीड़ में भी वो निगाह देर तलक मुझको तकती रही। मुसलसल एक ही बात पर चांद मेरी निकलती रही, भीड़ में भी वो निगाह देर तलक मुझको तकती रही। तूने क्या मंतर पढ़ा, तूने क्या मंतर पढ़ा, जाने कौन सी बांधी तावीज। तूने क्या मंतर पढ़ा, जाने कौन सी बांधी तावीज। रफ्ता रफ्ता मैं तेरी निगाहे तिलिस्म में बंधती रही। मुसलसल एक ही बात पर जान मेरी निकलती रही, भीड़ में भी वो निगाह देर तलक मुझको तकती रही। शोर बरपा सा क्यों है तेरे बज़्म में यूं सरासर, शोर बरपा सा क्यों है तेरे बज़्म में यूं सरासर। उफ हाथ जो पकड़ा तूने, उफ हाथ जो पकड़ा तूने, बर्फ की मानंद मैं पिघलती रही। मुसलसल एक ही बात पर जान मेरी निकलती रही। कविता का शीर्षक है इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ, मसला चाहे जो भी हो गौर कुछ कम करती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ, मसला चाहे जो भी हो गौर कुछ कम करती हूँ। अरे ये क्या, कैसे, क्यों, कब, ऐसे कैसे, इन तमाम सवालों से थोड़ा परे रहती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। जो कैफियत तारी है ज़हनो दिल पर, उसके मज़े खूब खूब लेती हूँ। जो कैफियत तारी है ज़हनो दिल पर, उसके मज़े खूब खूब लेती हूँ। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, चेहरा खिले ना खिले, रोज़मर्रा अपना सफ़र मैं बरकरार रखती हूँ। मसला चाहे जो भी हो गौर कुछ कम करती हूँ। परिंदों से करती हूँ गुफ्तगू, कलियों से पूछती हूँ रंगत का पता। परिंदों से करती हूँ गुफ्तगू, कलियों से पूछती हूँ रंगत का पता। अक्सर अपने ही शहर में मैं प्रवासियों से गुजर करती हूँ। क्या बात है। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। जो हुआ अच्छा हुआ, आशीष भाई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बेहतर ही होगा। बेशक बेशक। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बेहतर ही होगा। हालातों से अब मैं मुफ्त के पंगे नहीं लेती। क्या बात है भाई, क्या हालातों से अब मैं मुफ्त के पंगे नहीं लेती हूँ। इन दिनों लोगों की कुछ कम सुनती हूँ। सही क्या गलत क्यों मैंने तो बोला था, उसने समझा नहीं। क्या बात। सुना है कोई अब भी मेरे हक में दुआ मांगता है, सुना है अब भी कोई मेरे हक में दुआ मांगता है। मेरे रास्ते का हर पत्थर मेरी माँ चुन लिया करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।